जय हिंद, राधे राधे, राम राम। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपकी पढ़ाई को आसान करने के लिए आज फिर से गांव वाली हाजिर है कुमार गौरव सर द्वारा पढ़ाई गई फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन लेकर। आज है 5 जनवरी 2024 और ये है कुमार गौरव सर द्वारा पढ़ाई गई फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन। आज सर ने क्लास नंबर 1351 ली थी। तो सबसे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन कोड। कौओं के काँव काँव करने से चील कभी रुका नहीं करती। पसीनों के स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। इसी मोटिवेशन थॉट के साथ शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो सबसे पहले देखते हैं आज की क्लास में क्या है खास। आज सर ने लल्लन टॉप में अंतरिक्ष मिशन के करंट अफेयर 2023 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका रिवीजन, यूनेस्को की सभी धरोहर के बारे में, राज्य की चिन्ह किस राज्य का कौन सा पशु वगैरह इससे संबंधित, असम राज्य के बारे में सब कुछ, परमाणु ऊर्जा संयंत्र उसके बारे में और गेम्स के बारे में लल्लन टॉप में पढ़ाया है। इसके साथ साथ जो भी करंट अफेयर परीक्षा की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है उनका भी रिवीजन कराया है। अगर आप 1 महीने तक इस रिवीजन क्लास को देखते रहते हैं तो यकीन मानिए कि आप अपने को बहुत बेहतर पाएंगे करंट अफेयर और स्टैटिक जीके में, क्योंकि सर पढ़ाने के साथ साथ इसका रिवीजन भी करते हैं। इसीलिए ये क्लास सर की अधिक बड़ी हो जाती है और उसका रिवीजन करने में तो हम जल्दी ही करा देते हैं। केवल ये सिर्फ रिवीजन है और सर की ये क्लास लगभग 1.5 से 2 घंटे के बीच की रहती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, GSAT-20, इसको आप GSAT N2 भी कह सकते हैं। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने इसको लॉन्च किया। ये भारत का भारी संचार उपग्रह है और इसका प्रयोग हाई इंटरनेट स्पीड के लिए किया जाएगा। इसका वजन है 4700 किलोग्राम और इसको भारत स्पेस एक्स की फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च करेगा। ये विश्व का सबसे भारी रॉकेट है और इसकी क्षमता 8300 किलोग्राम है। भारत अपने यहाँ से क्यों नहीं लॉन्च कर रहा है ये स्पेस एक्स की रॉकेट से? इसलिए लॉन्च कर रहा है क्योंकि भारत जो लॉन्च करने के पास भारत के पास अभी कोई अच्छी सिस्टम नहीं है। LVM 4 रॉकेट जो है जिससे हमने चंद्रयान को लॉन्च किया था, इसको बाहुबली रॉकेट कहते हैं। इसकी क्षमता 4000 किलोग्राम है जबकि ये 4700 किलोग्राम है। हालांकि एक एरियन 5 था पहले जिसका प्रयोग करते थे भारी चीज़ों को भेजने के लिए, अब इसकी जगह आ गया एरियन 6। अभी नया है तो सर इन्होंने सोचा कि इससे अच्छा कि हम दूसरे से मांग लें, अभी इसकी जाँच वगैरह अच्छे से नहीं हो पाई है। लॉन्ग मार्च 5B ये चीन का है। LVM M4 इसके द्वारा चंद्रयान को भेजा गया था। एक्सपोसेट भेजा गया था PSLV C-58 रॉकेट से। NVS-01 ये GSLV F-12 से भेजा गया था। अब हम देखते हैं अपने लल्लन टॉप। 8वीं बार बैलन डीओर अवार्ड लियोनेल मेसी को मिला है। ये अर्जेंटीना के रहने वाली है और ये इतने बेहतरीन खिलाड़ी हैं। इनको फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला था और गोल्डन बूट का अवार्ड मिला था किलियन एम्बाप्पे को। मेरा माटी मेरा देश अभियान संस्कृति मंत्रालय चला रहा था। 31 अक्टूबर 2023 को समाप्त हुआ और इसमें अमृत पुरस्कार में फर्स्ट राज्य मिला जम्मू कश्मीर को और सेकंड में आया गुजरात। मिट्टी को नमन वीरों को वंदन इसकी टैगलाइन थी। यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों में 2 शहर शामिल हैं, एक है कोझिकोड केरल और दूसरा है ग्वालियर मध्य प्रदेश। यूनेस्को अमूर्त धरोहर में नवीनतम अमूर्त धरोहर 15 नंबर की है गरबा। विश्व धरोहर में 41वें नंबर पे है शांति निकेतन और 42वां है हौलेश्वर मंदिर। भारतीय वायुसेना ने MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान की अंतिम विदाई बाड़मेर के उत्तरलाई स्टेशन से की है। भारत रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट स्काउ में शामिल हुआ है। इसका फुल फॉर्म है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जले बैटरी। भारत इसमें शामिल हुआ है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो यूके इंग्लैंड में है। ये विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट है और ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका महाद्वीप को कवर करेगा। इसमें हजारों एंटीना लगाए जाएंगे। इससे पहले अरेशिबो टेलीस्कोप था, अब इसको नष्ट कर दिया गया और ये प्यूरोटिको में स्थित था। अब हम देखते हैं अपने लल्लन टॉप। भारत का लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है वो देवस्थली उत्तराखंड में स्थित है। ये एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। इसका व्यास है 4 मीटर। लीगो प्रोजेक्ट हिंगोली महाराष्ट्र में। सचिन जी की प्रतिमा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थापित की गई। AI सेफ्टी समिट 2023 ब्लेचले घोषणा पत्र से संबंधित है। केरल ज्योति पुरस्कार केरल का सर्वोच्च सम्मान होता है, ये T पद्मनाभन को दिया गया। कोलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर है AI और ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर है रिज। आज का क्वेश्चन नंबर 3, हिम तेंदुआ स्नो लियोपर्ड को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है किर्गिस्तान ने। हिम तेंदुआ जो है इसको स्नो लियोपर्ड भी कहते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम होता है पेंथेरा अनासिया।
किर्गिस्तान ने इसको राष्ट्रीय जीव घोषित किया है और किर्गिस्तान के राष्ट्रपति हैं सादिरा झापारो। जो हिम तेंदुआ है इसको ये लोग महानता, बहादुरी, साहस के प्रतीक के रूप में घोषित कर रहे हैं। 2023 में विश्व के घोषणा पत्र आया था हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए, ये भी किर्गिस्तान में ही है। घोल मछली गुजरात मछली है। हिम तेंदुआ लद्दाख का, रिवर डॉल्फिन उत्तर प्रदेश का, प्रदेश की राष्ट्रीय जलीय जीव है। केसरे इंद अरुणाचल प्रदेश की स्टेट तितली है। बारहसिंगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल है। गुल जम्मू कश्मीर में मिलते हैं, संगाई हिरण मणिपुर में मिलते हैं और नीलगिरी तहर तमिलनाडु में मिलती है। ये है हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए @गाँव वाली जॉब एक्सपीरियंस को, क्योंकि डेली रिवीजन क्लास हम इसी चैनल पर अपलोड करते हैं। अगर आप डेली रिवीजन क्लास देखना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। जिस नोट्स से हम पढ़ा रहे हैं इसकी PDF के लिए उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। प्रोजेक्ट कुशा ये DRDO ने प्रारंभ किया था और ये एक एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए चलाया गया। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो है समर। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। इनकोर और सी विजिलैप निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किए हैं। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसका आर्टिकल है 324 से 329। इसके पहले हेड है सुकुमार सेन और पहली महिला हेड है रमा देवी। चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना से अलग होने वाले देश हैं फिलीपींस और इटली। फिलीपींस की राजधानी मनाला है जो जुजुन द्वीप पर स्थित है। इटली की राजधानी रोम है जो टाइबर नदी के किनारे स्थित है। पहले टाइम आउट होने वाले खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गुणोत्सव 2024 ये असम से संबंधित है। 43,000 प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल जो असम में है और इसमें 40 लाख से अधिक विद्यार्थी है। इसमें विद्यार्थियों के समग्र मूल्यांकन के लिए ये पहल गुणोत्सव प्रारंभ की गई है। इसमें देखा जाएगा कि सीखने में समय कितना लग रहा है, इसकी क्वालिटी कैसी है, जीवन स्तर में क्या असर पड़ रहा है, और ये 3 जनवरी से 8 फरवरी के बीच में चलाई जाएगी। अब हम बात करते हैं असम की। असम के CM हैं हेमंत बिश्वा शर्मा और राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। इसका असम का पुराना नाम है कामरूप और क्लासिकल डांस यहाँ का है सत्रिया। जो नवीनतम क्लासिकल डांस है इसको शंकर देव ने प्रारंभ किया था। असम का फोक डांस है बिहू और बगुरम्मा। यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है कामाख्या मंदिर जहाँ पर अम्बुबाची मेला लगता है। इस असम की नदी है ब्रह्मपुत्र नदी और इस पर स्थित है मजुली द्वीप। मजुली द्वीप पर सोनेवाल जनजाति बहुत ज्यादा रहती है और मजुली द्वीप को भारत का पहला नदी द्वीपीय जिला घोषित किया गया है। केरल का यहाँ पे असम में जो तेल का कुआं है ये डिगबोई है जो भारत का पहला तेल का कुआं है। यहाँ के नेशनल पार्क हैं काजीरंगा, देहिंग पटकई, रायमोना, मानस, नामेरी। देहिंग पटकई नेशनल पार्क भारत का नवीनतम नेशनल पार्क है। अब हम देखते हैं इसके लल्लन टॉप। MDDC लिमिटेड ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहली सोने की खान को लॉन्च किया है। MDDC की ब्रांड एम्बेसडर निकहत जरीन। मुख्य सूचना आयुक्त CIC हैं हीरालाल सामरिया। 16 नंबर के वित्त आयोग के हेड हैं अरविंद पनखड़िया। नौसेना के प्रोजेक्ट 15V के तहत 4 युद्धपोत का निर्माण किया गया। INS विशाखापट्टनम, मोरमुगांव, इम्फाल और सूरत। वैश्विक बोगाटा घोषणा पत्र कोलंबिया में हुआ। ये रिवर डॉल्फिन से संबंधित है। आज का क्वेश्चन नंबर 5, देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट बीच द्वीप गेम्स द्वीप में प्रारंभ किए गए। देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स द्वीप में प्रारंभ किए गए। ये 2024 में पहली बार आयोजित किए जाएंगे जिसमें 8 खेल होंगे और द्वीप के ये सुंदर घोघला बीच पर आयोजित किए जाएंगे। इसमें 21 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ी शामिल होंगे। ये 7 दिनों तक गेम चलेगा और इसमें समापन होगा INS खुखरी मेमोरियल में। INS खुखरी एक जहाज था जो अब मेमोरियल बना दिया गया है। अब हम देखते हैं अन्य खेलो गेम्स जो हुए हैं उनके बारे में। खेलो इंडिया यूथ गेम 5वें नंबर का क्रम था। मध्य प्रदेश में हुए शुभंकर था आशा। पहला स्थान आया महाराष्ट्र का और अगले 6 नंबर के होंगे तेलंगाना में जिसका शुभंकर है वीर मंगाई। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 3रे नंबर के उत्तर प्रदेश में आयोजित हुए। पहला स्थान आया पंजाब यूनिवर्सिटी का। खेलो इंडिया पैरा गेम से पहली बार आयोजित हुए उज्ज्वला शुभंकर था। ये नई दिल्ली में आयोजित किए गए। 7 खेल इसमें शामिल थे। पहला स्थान आया हरियाणा का, 105 कुल पदक जीते। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में आयोजित हुए। अगला होगा उत्तराखंड में।
मोगा शुभंकर था। पहला स्थान महाराष्ट्र का, इसमें तैराक श्री हरि नटराजन जो थे वो सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट खिलाड़ी बने और इनको राजा भालेंद्र ट्रॉफी मिली। दादर नगर हवेली और दमन दीव दोनों को 26 जनवरी 2020 को विलय कर दिया गया। दादर नगर हवेली और दमन दीव दोनों पुर्तगालियों के अधीन थे। गोवा, दादर नगर हवेली और दमन दीव इनको 1991 में यूटी बनाया गया था। सुल्तान जोहोर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड जीता, जो मलेशिया में आयोजित की गई थी। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर और रिंगिट है यहाँ की मुद्रा। वायु गुणवत्ता की निगरानी में अटमान उत्कृष्टता केंद्र IIT कानपुर ने स्थापित किया। 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली रक्षा कंपनी है शाव कंपनी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 पंजाब जीता है और बड़ौदा इसको हार गया। क्वेश्चन नंबर 6, सेलेंग या शेंजेन वीजा जो कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक शेंगेन या शेंजेन वीजा फ्रांस ने जारी किया है। फ्रांस ने ऑनलाइन वीजा की सुविधा इसलिए प्रदान की क्योंकि अभी 2024 में फ्रांस में पेरिस ओलंपिक होने वाले हैं। शेंजेन और या शेंजेन जो संधि है ये यूरोपीय यूनियन के 27 देशों के बीच है। इसमें यह है कि आप अगर किसी एक देश में प्रवेश कर गए तो हर एक देश में आप प्रवेश कर सकते हैं। यूके इससे अलग हो गया क्योंकि EU के किसी अन्य देश से यूके में बहुत सारे लोग प्रवेश कर जाते थे। यूके जिनको नहीं चाहता कि हमारे यहाँ आए वो भी आ जाते थे। यूरोपियन निवेश बैंक और EU की स्थापना 1958 की रोम संधि से हुई थी। यूरोपियन निवेश बैंक की पहली महिला हेड है नादिया और यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। दुनिया का पहला AI ह्यूमनेटेड रोबोट CEO जो है वो है मीका और ICC हॉल ऑफ फेम में पहली भारतीय महिला एडुलजी शामिल हुई है। ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री हैं डेविड कैमरूप और गृह मंत्री हैं क्लेवेरली। आज का क्वेश्चन नंबर 7, अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 से सोशल मीडिया में इनके 35 मिलियन फॉलोवर हैं, जिससे इन्होंने एक वोटिंग करवाई जिसमें विराट कोहली को मिले हैं 78% वोट और लियोनेल मेसी को मिले 22% वोट। इसी के साथ प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर बन गए विराट कोहली। लियोनेल मेसी को बैलन डी'ओर अवार्ड अभी दिया गया था हाल ही में और विराट कोहली जो है वो गोल्डन बैट अवार्ड इनको वर्ल्ड कप में मिला था। इन्होंने 50 वनडे शतक अभी पूरे किए हैं हाल ही में। ये करने वाले पहले ये खिलाड़ी हैं और इन्होंने ये 50वां शतक वानखेड़े स्टेडियम में लगाया था न्यूजीलैंड के खिलाफ। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया 6वीं बार विजेता बना है और पेट कमिंग इनके कप्तान थे। ICC वर्ल्ड कप का उप विजेता था भारत और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच बने थे ट्रेविस। 72 नंबर की मिस यूनिवर्स 2023 निकारागुआ की सेनिस प्लासी को चुना गया। 26वीं विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप कतर में आयोजित की गई। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान काजीकोट ने काली मिर्च की IISR चंद्रा किस्म को विकसित। आज का क्वेश्चन नंबर 8, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्लांट ये कलपक्कम तमिलनाडु में प्रारंभ किया गया। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री जी ने किया। इसकी लागत है 400 करोड़ रुपए और इसका प्रयोग बिजली निर्माण में किया जाएगा। इसका बिजली निर्माण भाविनी कंपनी करेगी। भाविनी का फुल फॉर्म है भारतीय नाभिकीय विद्युत उत्पादन कंपनी। यहाँ के CM है तमिलनाडु के स्टालिन। अब हम देखते हैं अन्य परमाणु संयंत्रों के बारे में। काकरापार गुजरात का है, तारापुर महाराष्ट्र का, कैगा कर्नाटक का, कलपक्कम कुडनकुलम तमिलनाडु के और नरोरा उत्तर प्रदेश का। अंतरराष्ट्रीय एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय हैं वीर दास, इनको कॉमेडी के क्षेत्र में मिला है। नासा इम्पैक्ट प्लेनेट अवार्ड डॉक्टर सुजिता राय। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना ये मध्य प्रदेश में चलाई जा रही है और यहाँ के CM है मोहन। मोटा अनाज उगाने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 10 रुपए प्रति किलो प्रोत्साहन राशि होगी। तेंदू पत्ते की कीमत भी बढ़ा दी गई है, 4000 रुपए प्रति बोरी कर दी गई। भारत का 54वां टाइगर रिजर्व रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, ये ऑफिशियल है। अगर आपको कुछ और याद है तो इसको अपडेट कर लीजिए। लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड सलमान रुश्दी को दिया गया। इनकी बुक है विक्ट्री सिटी। स्पीकर मध्य प्रदेश के हैं नरेंद्र सिंह तोमर। भारत का पहला 3D प्रिंटिंग मंदिर तेलंगाना में
बुकर अवार्ड 2023 पॉल लिंग को दिया गया प्रॉफिट सॉन्ग के लिए। भारतीय तटरक्षक बल ने नवा राष्ट्रीय प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोलिक्स गुजरात में किया। आज का क्वेश्चन नंबर 10, पुलिस शिकायत निवारण पोर्टल आवाम से आवाम के लिए जम्मू कश्मीर की डीजीपी ने लॉन्च किया है। पुलिस बल की शिकायत निवारण के लिए 24/7 ये पोर्टल होने वाला है। UNFCCC की COP 28 यूएई में हुई। डेविस कप 2023 टेनिस का वर्ल्ड कप है, ये इटली में हुआ। सिलकारा सुरंग उत्तराखंड में है। 54वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में। गोल्डन पीकॉक अवार्ड एंडलेस बॉर्डर को ये दिया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप एंड द रेट गाँव वाली फॉर PDF। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलिए। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। अगर आपको इस क्लास में जरा सा भी कुछ पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए और इस PDF के लिए ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।